जय श्री राधे दोस्तों। मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ ना कुछ बताने का बराबर प्रयास कर रही हूँ। दोस्तों, स्वामी जी को जब रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के कुछ समय बाद काशीराम वाले बगीचे का मकान छोड़ना पड़ा। समस्या तब उठी कि तरुण सन्यासी शिष्य कहाँ जाकर रहें। तब नरेंद्र ने सोचा कि अगर हम बिखर गए तो गुरुदेव का आदेश और विचारधारा सब कुछ ठप हो जाएगी। तरुण सन्यासियों में नरेंद्र ज्येष्ठ थे, उन्होंने ही नेतृत्व संभाला था। नरेंद्र नाथ के घर की दशा शोचनीय होने के कारण वो पूर्ण रूप से ना तो सन्यासी और ना तो घर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। नरेंद्र के उत्साह और प्रेरणा से अनेक युवक मठ में लौट आए। मकान का मुकदमा भी नरेंद्र जीत चुके थे। अब दिसंबर माह में नरेंद्र ने अपने घर से अपना संबंध पूर्णतया खत्म कर दिया था। वराहनगर में आकर रहने लगे। श्री बलराम बसु, गिरीश चंद्र बोस, महेंद्र नाथ गुप्त, सुरेंद्र नाथ जी जान से तरुण सन्यासियों की सहायता देने लगे और सत्कर्मों के लिए प्रेरित करने लगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहीं भी जाते, जनता उनकी ओर आकृष्ट हो जाती थी। स्वामी जी ने तीर्थ यात्रा का आरंभ काशी से ही किया था। स्वामी जी अब अजमेर आकर आबू पर्वत की गुफा में रहने लगे। स्वामी जी को इस अवस्था में देखकर एक मुस्लिम वकील स्वामी जी को अपने घर ले गए। एक दिन खेतरी के राजा के सेक्रेटरी श्री जगमोहन लाल जी उनके पास आए और कहने लगे, स्वामी जी, आप एक हिंदू हैं, सन्यासी होकर भी एक मुसलमान के घर में ठहरे हुए हैं, क्या आप इनका छुआ हुआ खा लेते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं एक सन्यासी हूँ। जो आचार विचार नियम आप पर लागू होते हैं वो एक सन्यासी पर नहीं लागू होते हैं। मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। उन्होंने राजा को यह बात जाकर बतलाई तो राजा ने स्वामी जी को अपने पास आने का आमंत्रण दिया। अब राजा और जगमोहन जी दोनों ही राजा के शिष्य हो चुके थे। भारत भ्रमण कर स्वामी जी ने सामाजिक उन्नति करने की सोची। कन्याकुमारी की पदयात्रा भी स्वामी जी ने की। ये पदयात्रा उनके लिए विशेष महत्व रखती है। श्री पाठशिला पर स्वामी जी समाधि मग्न हुए थे। 2 दिन 2 रात अटूट समाधि रही। इस समाधि के बाद उनका जन्मांतर हो गया था। सत्य, शिव और सुंदर उन्होंने देख लिया। कन्याकुमारी से वो पांडिचेरी गए। उस समय पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार था। यहाँ के कई युवक उनके शिष्य बन गए। शिकागो में महासम्मेलन होने वाला था। साथ ही एक विराट धर्म सभा का आयोजन हो रहा था। मद्रास के स्वामी ने धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी जी से बोला। स्वामी जी के शिष्यों ने सब मिलकर 500 रुपये की धनराशि स्वामी जी को दिया कि आप जाकर धर्म का प्रतिनिधित्व करो। स्वामी जी ने सोचा, विश्व भर के धर्म संप्रदायों के आचार्यों के समक्ष हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता मुझ में नहीं है, और उन्होंने पैसे लौटा दिए। बाद में स्वामी जी हैदराबाद स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ हिंदू मुस्लिम की भीड़ लगी हुई है। सारी भीड़ जयकारे लगा रही है। देखकर वो आश्चर्यचकित थे और उनकी आंखों में आंसू भी थे। 1 हफ्ते बाद स्वामी जी पुनः मद्रास लौट आए। अब स्वामी जी की खेतरी जाना और बम्बई जाना फिर से तय हो गया था। वहीं से फिर जहाज़ से अमेरिका जाने का तय हुआ। 31 मई 1893 ईस्वी। आखिरकार विदाई का समय आ ही गया। श्री जगमोहन जी ने स्वामी जी का प्रथम श्रेणी केबिन सुरक्षित करवा रखा था। स्वामी जी डबडबाई आंखों से विदाई लेकर जहाज पर चढ़े। दोस्तों, स्वामी जी के अनमोल वचन, जिस व्यक्ति की आत्मा में से दूसरे व्यक्ति की आत्मा को शक्ति पहुंचती है उसे गुरु कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और मैं आपको इसी तरह स्वामी जी की बातें बताती रहूं। राधे राधे।